तंत्र एक ऐसा मार्ग है जो आपको आपके इष्ट के चरण कमलों की ओर बहुत ही तेजी से लेके जा सकता है। तंत्र नाम सुनते ही लोगों को लगता है ब्लैक मैजिक। नहीं, आज ये आपकी जो मिथ है वो मैं दूर करने वाला हूँ। सबसे पहले तंत्र को जाने उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भक्ति और तंत्र के बीच में क्या डिफरेंस है। तो भक्ति वो है जो हम विदाउट डिसिप्लिन कर सकते हैं, उसके अंदर कोई नित्य नियम नहीं है। जैसे आप फ्रेश होके सुबह अपने घर के मंदिर में जाके नमन करते हो, भक्ति है। डेली मंदिर में जाके नमन करते हो, भक्ति है। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हो, भक्ति है। शिव पुराण पढ़ते हो, भक्ति है। विष्णु पुराण पढ़ते हो, भक्ति है। रामायण पढ़ते हो, भक्ति है। नाम जप करते हो, भक्ति है। अब नाम जप राम 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 कृष्ण 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 आप दिन में कभी भी कर सकते हो, रात को कभी भी कर सकते हो, कोई नीति नियम नहीं। मालाएं लो न लो कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल तो मशीन आ गया है काउंट करने के लिए, राम 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 राम। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू डू भक्ति। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। आप कभी भी भक्ति कर सकते हो, कभी भी कैसे भी किसी भी तरह से भक्ति कर सकते हो। अब भक्ति ऐसा मार्ग है जो आपको आपके इष्ट की ओर बहुत ही स्लोली लेके जाएगा। तंत्र के जैसा फास्ट प्रोसेस नहीं है ये। अब तो भक्ति और तंत्र में मेजर क्या डिफरेंस है, तो मैं यहाँ पे तंत्र के बारे में बताऊं उससे पहले ये बताना चाहता हूं कि तंत्र भक्ति के बगैर अधूरा है। तंत्र भक्ति के बगैर अधूरा है। तंत्र के अंदर भी भक्ति चाहिए, तंत्र के अंदर भी भक्ति चाहिए। अब तंत्र का गोल्डन रूल है, सबसे पहला गोल्डन रूल है डिसिप्लिन। कोई भी चीज आप डिसिप्लिन से कर रहे हो तो वो एक प्रोसेस है। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि इसका तंत्र खराब है, मीन्स इसका एडमिनिस्ट्रेशन बराबर नहीं है, तो तंत्र एक प्रोसेस हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगेन वही इंसान जो सुबह फ्रेश होके अब नमन करने से पहले क्या करता है, अब टीका करता है, फूल अर्पण करता है, जल अर्पण करता है, भोग अर्पण करता है, सुगंधित अर्पण करता है, धूप करता है, दिया जलाता है, कोई स्तोत्र का पाठ करता है, कोई चालीसा का पाठ करता है, फिर आरती करता है। तो ये छोटा सा तंत्र का प्रयोग है जो डेली कई लोग घर के अंदर फॉलो करते हैं। और विशेष क्या है तंत्र के अंदर, तो तंत्र उपासक मेजोरिटी के अंदर देवी उपासक होते हैं। वहां पे भक्ति के अंदर नाम जप था, अब यहाँ पे बीज मंत्रों का जाप होता है। जैसे एंग रिंग क्लिंग वैसे बीज मंत्रों का जाप होता है। अब बीज मंत्रों का भी कॉम्बिनेशन होता है, पर्पस के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन बदलता रहता है। अब मालाएं का भी इंपॉर्टेंस है। अगर आप नवन मंत्र करते हो तो रुद्राक्ष की माला लेनी पड़ेगी। वहीं पे अगर आप 10 महाविद्या के अंदर बगलामुखी माता की साधना करते हो तो वहां पे आपको हल्दी की माला लेनी पड़ेगी। सो माला का भी इंपॉर्टेंस हो गया, स्थान का भी इंपॉर्टेंस है और आसन का भी इंपॉर्टेंस है। का होना जरूरी नहीं है। जो भी लोग बोल रहे हैं कि गुरु चाहिए, नहीं, जब आप इंटेंसिफाइड उग्र साधनाएं करते हो तब आपको गुरु की जरूरत है। सात्विक सिंपल जो तंत्र का प्रोसेस है हम जो घर में करते हैं उसके लिए कोई गुरु की जरूरत नहीं है, उससे भी हम हमारे इष्ट की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अब तंत्र के अंदर कौन से मार्ग होते हैं वो जानते हैं। तंत्र के 5 मार्ग है। सबसे पहला है दक्षिणाचार जो कि राइट हैंड पाथ है। दूसरे 2 मार्ग है वामाचार और कोलाचार, वो लेफ्ट हैंड पाथ है। फिर है मिश्राचार और सौम्याचार, ये 5 मार्ग हो गए। दक्षिणाचार मार्ग में राइट हैंड पाथ के अंदर हम जो भी भोग अर्पण करते हैं वो सात्विक होता है, फल का भोग होता है, स्वीट्स अर्पण करते हैं। अब यहाँ पे हम जो बलि देते हैं नींबू का यूज होता है। जब आप नवचंडी हवन करते हो तो वहाँ पे कोरे को काटा जाता है, मीन्स एक टाइप का फल। वहीं पे अगर आप लेफ्ट हैंड मार्ग की बात करते हो, कोलाचार और वामाचार, वहाँ पे पंचमकार का यूज होता है। मांस, मदिरा, मछली, मुद्रा और मैथुन, ये 5 जो मकार है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। मीन्स अब आप यहाँ पे मांस भी चढ़ा रहे हो, मछली भी चढ़ा रहे हो,
है ना। सो अब यहाँ पे जो बलि प्रोसेस है वो जानवरों की बलि दी जाती है यहाँ पे। अब जो आप खाते हो, नॉनवेज खाते हो, तो आप यहाँ पे नॉनवेज भी अर्पण करते हो अपने इष्ट को। अब इसके अंदर हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि अब पूरी सीरीज बनाने वाले हैं जिसके अंदर कौन से मंत्र करना चाहिए, कौन से माला लेनी चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब हम डिटेल में जानेंगे। प्रोसेस जान लिया, मंत्र के बारे में जान लिया। तीसरा है यंत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रोसेस से जुड़ते हो, जब आप मंत्र जाप करते हो, अब आपके सामने यंत्र है तो आप यंत्रों की पूजा करते हो। जैसे श्री यंत्र की पूजा होती है, विषा यंत्र की पूजा होती है, दुर्गा यंत्र की पूजा होती है। तो वो जो डिवाइन एनर्जी है वो यंत्र के अंदर स्टोर होती है और आप यंत्रों से वो एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर लेके आप समाज का कल्याण करते हो, खुद का कल्याण करते हो। सो मंत्र, यंत्र और प्रोसेस तीनों का कॉम्बिनेशन अगर मिल जाए तो आपको बहुत ही जल्दी आप आपके इष्ट की ओर बढ़ सकते हो। आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ही जल्दी होता है। अब तंत्र के अंदर बहुत कुछ और भी है, न्यास करना पड़ता है, दिग्बंध होता है। उसके बारे में मैंने जैसे बताया ना, जैसे जैसे हम दूसरे वीडियोस बनाएंगे उसके अंदर क्रम से बताएंगे आपको। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी है कि क्या हो सकता है। जब आप इन तीनों का प्रोसेस करते हो तब आपको कुछ क्वांटिटी और कुछ क्वालिटी के साथ आप मंत्र जाप करते हो, तब आपको सिद्धियां प्राप्त होती है। जब आपको सिद्धियां प्राप्त होती है तब आप जग कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, पूरे विश्व का कल्याण के लिए उसका यूज करते हो। तंत्र और भक्ति का मेन उद्देश्य यही है कि हम अपने इष्ट के चरण कमलों की सेवा प्राप्त कर सकें, वो हमें अपने पुत्र के जैसे अपनाए। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि कई लोग सिद्धियां मिलने के बाद उस सिद्धियों का गलत उपयोग करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं दूसरों के ऊपर अपने फायदों के लिए। उसके बारे में हमें डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए हमने ये जान लिया कि तंत्र एक प्रोसेस है। तंत्र के अंदर मंत्र का, यंत्र का और प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तंत्र के अंदर भी भक्ति होती है, वहाँ पे भी स्तोत्र होते हैं, वहाँ पे भी नाम जप होते हैं, वहाँ पे भी चालीसा का पाठ होता है। तंत्र से हम अपने इष्ट की ओर जल्दी जुड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम डिसिप्लिन के साथ डेली नित्य नियम से करते हैं। साथ ही वो और ही इंटेंसिफाई हो जाता है जब आप संकल्प लेके करते हो। आज के लिए हम रैप अप करते हैं इसको। तंत्र और भक्ति दोनों ही अपने इष्ट की ओर लेके जाता है। तंत्र फास्ट प्रोसेस है, जल्दी आपको लेके जाएगा। तंत्र भक्ति के बगैर अधूरा है, लेकिन अकेले भक्ति से भी आप नहीं जा सकते। आपको एक डिसिप्लिन के साथ, कुछ प्रोसेस के साथ जुड़ के आपको करना पड़ेगा। अब हमारी आने वाली जो भी वीडियोस होगी वो सिर्फ और सिर्फ संसारिक लोगों के लिए होगी, क्योंकि मैं संसारिक हूँ। मैंने संन्यास नहीं ले लिया है, मैंने संन्यास नहीं लिया है, हिमालय में जाके नहीं बैठा हूँ। मैं अपने और अपने परिवार का देखभाल करता हूँ, समाज का कल्याण करता हूँ। सो संसारिक लोगों के लिए हम कैसे तंत्र का यूज कर सके सात्विक तरीके से, वो हम आने वाले वीडियोस के अंदर सीखेंगे, जानेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लाइफ के अंदर, ताकि हम अपने इष्ट की ओर आगे बढ़े। जय जगदम्बे, जय माँ कामाख्या, जय माँ बगलामुखी, जय भैरव दादा। थैंक यू।